हेलो, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है आपके पास, ये जो हाइब्रिडेशन थ्योरी है, ये क्या होता है, हाइब्रिडेशन थ्योरी में जो भी आइटम या फिर मॉलिक्यूल जो क्या करते हैं आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं। इंटरमिक्सिंग करने के बाद एक स्टेबल क्या बनाते हैं आपके पास, कंपाउंड बनाते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपके पास एक एटम दूसरे एटम के क्या क्या करते हैं आपके पास, ओवरलैप करते हैं। इसमें अच्छे से क्या होता है आपका इंटरमिक्सिंग होते जाते हैं। कौन सा आपका, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे ही इंटरमिक्सिंग होंगे तो उसमें बॉन्ड भी बनेंगे। तो बॉन्ड क्या होता है आपके पास, एक स्पेसिफिक एंगल पे क्या होना चाहिए आपके पास, लेस रिपल्सन होना चाहिए। और लेस रिपल्सन होने से उनकी बॉन्ड एंगल क्या हो जाती है आपके पास, कम हो गया। फिर ज़्यादा किस पर डिपेंड करता है आपका, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग हाइब्रिडेशन जो थ्योरी होती है उसमें क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं ना। पहले देखते हैं आपके पास कि बिफोर ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग से पहले क्या होता है आपका, इंटरमिक्सिंग होता है। क्या होता है आपका, इंटरमिक्सिंग। तो ये जो इंटरमिक्सिंग है यही क्या बनाता है आपका, हाइब्रिड होता है। यही क्या होता है आपके पास, हाइब्रिड। यही क्या होता है आपका, हाइब्रिड। इसी में जैसे sp3 हो गया, sp2 हो गया और sp, ये सारी चीजें इसी में क्या होता है आपका बनता है ना। तो पहले क्या होता है आपके पास, जो भी हो ओवरलैपिंग से पहले क्या होता है आपके पास, हाइब्रिड होता है, मतलब इंटरमिक्सिंग होता है, राइट। उसके बाद क्या होता है आपके पास, ये हाइब्रिड बन गया है। उसके बाद क्या होता है आपका, ओवरलैपिंग होता है। सेकेंड नंबर, जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होंगे बनेंगे, उतने ही नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होंगे आपके पास, इंटरमिक्सिंग होगा। जैसे कि मैं ले रहा हूँ आपके पास यहाँ पर 1s और 3 क्या ले रहा हूँ, p। तो ये क्या बना के देगा मेरे को, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना के देगा आपके पास sp3। इसमें s1 थे और 3 क्या थे, 3 क्या थे आपका p। तो इसमें भी 1s है और 3 क्या है आपके पास p। तो जितने नंबर आप एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे उतना ही नंबर आप क्या मिलेगा आपको, हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा। ठीक है, और वो अच्छे से क्या होंगे आपका, इंटरमिक्सिंग होंगे, राइट। यहाँ तक समझ आया, ठीक। उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग कि जो हाइब्रिड कंपाउंड बने हैं, हाइब्रिड आपके पास जो भी आपके पास कंपाउंड बना हुआ है उसकी एनर्जी क्या होती है आपके पास, लेस होती है। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग होते हैं ना, तो अपनी एनर्जी क्या कर देते हैं, आपको रिलीज कर देते हैं। और एनर्जी रिलीज होने से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो स्टेबल किस कैसे होगा, स्टेबल इस वजह से होगा क्योंकि अपनी एनर्जी क्या कर देते हैं उन लोग, रिलीज कर देते हैं। और बॉन्ड एंगल उनका मिनिमम रिपल्सन पे चला जाता है। समझ आया यहाँ तक, बॉन्ड एंगल कहाँ चला जाता है आपके पास, मिनिमम रिपल्सन पे, ठीक। उसके बाद क्या होता है, वो जो कंपाउंड बनता है वो क्या होता है आपका पास, मोर स्टेबल होता है, राइट। उसके बाद क्या होता है, ये जो है ना, ये क्या है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते, क्या नहीं करते आपका, पार्टिसिपेट नहीं करते। सिर्फ क्या पार्टिसिपेट करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, और क्या बनाते हैं आपके पास, ये होता है हाइब्रिडेशन। और हाइब्रिडेशन क्या करता है आपके पास, ये जो हाइब्रिडेशन है जितने भी जैसे कि 4 आपके पास हाइड्रोजन हो गए, आपके पास 1 कार्बन हो गया, तो क्या बनते हैं CH4, 1 ऑक्सीजन हो गया, 2 क्या हो गया इनके पास आपका हाइड्रोजन, H2O बनेंगे, 1 नाइट्रोजन होगा और 3 क्या होंगे आपके पास, हाइड्रोजन होगा, NH3 बनेंगे। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल अच्छे से इंटरमिक्सिंग होने के बाद एक क्या देते हैं आपको, हाइब्रिडेशन एक ज्योमेट्री देते हैं। क्या देता है आपको, ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री क्या होता है आपका, उस मिनिमम रिपल्सन पे बॉन्ड एंगल क्या होता है, मिनिमम रिपल्सन पे आके क्या हो जाता है आपका, रुक जाता है। ठीक है, और वो सेल्फ क्या करते हैं आपका, अरेंजमेंट करते हैं ना। ऐसा नहीं है कि कोई एटम दूसरे एटम को क्या कर रहा है आपके पास, ले जाके क्या करते उसको रख दे, नहीं, सेल्फ क्या करते हैं, अरेंजमेंट। मिनिमम रिपल्सन पे वो ज्यादा स्टेबल हो सके इसलिए क्या करते हैं, सेल्फ अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, और क्या होता है, मिनिमम रिपल्सन। इस थ्योरी को अच्छे से नोट डाउन करिए। उसके बाद हम लोग स्टेरिक नंबर देखेंगे, हाइब्रिडेशन कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे, और कौन कौन सा हाइब्रिडेशन में आपके पास आता है, ज्योमेट्री आता है, बॉन्ड एंगल आता है, सारी चीजें देखेंगे। इनको आप नोट डाउन करिए। ठीक है,
ओके, आप लोग लिख रहे होंगे, है ना। अब देखते हैं कि ये जो हाइब्रिडेशन होता है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, है ना, क्या बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये कैसे कैसे जियोमेट्री आपके पास क्या करता है, अरेंजमेंट करता है, और क्या 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 बॉन्ड एंगल होता है, और कैसे कैसे क्या करते हैं आपके पास, कंपाउंड आपके पास अरेंजमेंट होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग अब हाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू देखेंगे। तो पहला बात तो ये है आपके पास जो भी हाइब्रिडेशन दो थ्योरी आती है ना, ये थ्योरी की नीड क्यों पड़ी। जबकि जैसे ओवरलैपिंग थ्योरी होगी, तो ओवरलैपिंग थ्योरी में देखे होंगे कि सिर्फ आपके पास लोब से क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो उसमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो काम करता नहीं है आपके पास। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या करते हैं आपका, सिर्फ उसमें लोब से आपके ओवरलैप होते हैं। और इसमें पूरे ऑर्बिटल क्या करते हैं, अच्छे से आपका इंटरमिक्सिंग होते हैं। मतलब कि आपके पास जैसे कि ये समझो, दो आपके पास आटे हैं, और दो आटे से आपको क्या बनाना है, एक चपाती बनानी है। तो दोनों आटे के इतना अच्छे से क्या करोगे, मिक्स बनाओगे, तब जाके आपका चपाती बनेगा। तो सेम वैसे यहाँ पर ये है कि आपके पास जैसे कि इसमें मैं ये बता देता हूँ कि आपके पास जैसे कार्बन है और हाइड्रोजन है, इनको क्या करना है आपको, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना है ना। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए क्या करते हैं, कार्बन लेते हैं, कार्बन के ऑर्बिटल्स लेते हैं, और हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, कार्बन की जो जितने भी ऑर्बिटल होंगे, चाहे एस हो चाहे पी हो, हाइड्रोजन की आपका एस होगी, इनमें क्या होता है, अच्छे से इंटरमिक्सिंग होते हैं। इनकी एनर्जी भी समान रहती है, इनकी सिमेट्री भी समान, इनका डायरेक्शन भी क्या रहता है आपके पास, स्पेसिफिक डायरेक्शन में रहता है कि अच्छे से क्या हो सके, आप लोग इंटरमिक्सिंग हो सके, ठीक है। और जो कंपाउंड बनता है वो हाइब्रिड रहता है ना, जो क्या होता है आपके पास, लेस स्टेबल वाला रहता है, आपके पास बहुत स्टेबल रहता है, ठीक। तो हम लोग देख लेते हैं आपका हाइब्रिडेशन थ्योरी में क्या होता है ये चीजें। देखो जैसे कि आपके पास जैसे ये CH4 जो बना है आपके पास, है ना, ये CH4 बना कैसे है, कार्बन 6 होता है, ये 1s2 होता है, ये क्या होता है आपका 2s2, और 2p क्या होता है आपके पास 2 होता है। ये तो खैर कहीं ग्राउंड स्टेट की बात है ना। ये किसकी बात रही, ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट की बात रही। अगर वही आपके पास जो कार्बन 6 में आपके पास क्या होता है 1s2, 2s क्या होता है आपके पास 1, और 2p क्या होता है आपके पास 3, ये क्या होता है एक्साइटेड स्टेट की बात रहती है, ठीक है। ये क्या रहता है आपका एक्साइटेड स्टेट की बात रहती है। तो इसमें क्या होता है आपके पास, देखते हैं हम लोग 2s हो गया ये, और ये क्या होगा आपके पास 2p हो गया। तो जैसे 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास 1, तो इसके पास कितने ऑर्बिटल वैकेंट है आपके पास 4, 1 2 3 और ये 4। अब देखते हैं इसमें कि आपके पास जो हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है आपके पास 4 हाइड्रोजन है। ये इस हाइड्रोजन में कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन रहते हैं आपका पास 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन क्या करेंगे आपके इसके साथ आपके पास अच्छे से हाइब्रिड बनाएंगे, क्या करेंगे आपके पास हाइब्रिड। तो इनको मैं क्या कर लेता हूँ आपके पास, ये अच्छे से क्या बना लेते हैं आपके पास हाइब्रिड बना लेते हैं, क्यों, राइट। अब इसमें क्या होता है आपके पास 1s1 ये इसमें है, 1s1 इसमें है ना, 1s1 इसमें है, 1s1 ये इसमें है, आपके पास क्या बनाते हैं आपके पास हाइब्रिड। तो ये देखो ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, इनके साथ ये मिक्स होगा, इनके साथ ये मिक्स हो जाएंगे, इनके साथ ये मिक्स हो जाएंगे, ये सभी ऑर्बिटल अच्छे से क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और क्या बनाते हैं एक नया आपके पास sp3, ठीक है। इस प्रकार से क्या बनाते हैं आपका हाइब्रिड, ये क्या होता है आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है आपके पास बन जाता है। अब इसमें इसकी ज्योमेट्री देखते हैं। तो ज्योमेट्री आपके पास ये कार्बन इधर, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, इस प्रकार से क्या होता है, एक टेट्राहेड्रल क्या होता है आपका टेट्राहेड्रल क्या फॉर्म करते हैं आपका ज्योमेट्री फॉर्म करते हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रल क्या फॉर्म करता है आपके पास ज्योमेट्री। तो इस प्रकार से क्या होता है आपके पास जो 4 हाइड्रोजन है ये इनके साथ अच्छे से इंटरमिक्सिंग होगा, हाइब्रिड बनाएंगे। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या निकला आपके पास, जितने ऑर्बिटल आपके पार्टिसिपेट किए थे, यहाँ से आपके पास s, और यहाँ से क्या निकले 3p, sp3, और वहीं से क्या निकल के आता है आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये क्या होता है आपका, इसका जो ज्योमेट्री निकलती है वो कौन सा होता है आपके पास टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का क्या मतलब होता है कि टेट्राहेड्रल का ये मतलब होता है कि आपके पास इस प्रकार से अरेंजमेंट रहता है आपका एटम का, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्या रहता है, आपका अरेंजमेंट रहता है, ये है ना, इस प्रकार से। तो ये जो दो हैं वो क्या रहते हैं आपके पास, इधर देखो ये ठीक है, ये दिख रहा होगा ऐसे, मतलब 3 नीचे हैं और एक ऊपर की ओर है ना, ये इस प्रकार से। तो इनमें ये देखो, हाँ ये तो इनमें होता क्या है आपका, ये ऊपर में जो एटम है इनका इनके साथ फेस बनाएगा, इनके साथ फेस बनाएगा, ऊपर नीचे की ओर भी क्या रहेगा, एक फेस रहेगा, ठीक है। टोटल आपके पास कितने फेसेस मिलेंगे, 4 फेसेस। टोटल कितने फेसेस मिलेंगे आपको, 4। समझ रहे हैं, इधर पीछे की ओर भी है। तो इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको चतुष्फलकीय बोलते हैं, मतलब 4 प्रकार के क्या बनाते हैं आपका फलक बनाएंगे, ठीक है, ये इस प्रकार से।
तो ये होती है आपके पास टेट्राहेड्रल। तो इस प्रकार से क्या मिल जाता है आपको, ज्योमेट्री मिल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या मिल जाता है आपको, ज्योमेट्री मिल जाता है ये टेट्राहेड्रल। तो इनमें आपके पास क्या होते हैं, स्टेरिक नंबर होते हैं। स्टेरिक नंबर कितने हैं आपके पास, 4। जैसे इसमें 1 ऐसे और क्या है आपका 3, तो 4 स्टेरिक नंबर से भी हम लोग निकालेंगे क्या होता है आपके पास हाइब्रिडेशन। तो मैं एक एक करके आपके पास जितने टाइप के स्टेरिक नंबर होंगे उतने टाइप के हमारे पास जो भी आपका नीट में इंपॉर्टेंट होगा वो देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसके स्टेरिक नंबर होगा और किस प्रकार से क्या होगा आपके पास। ठीक, तो देखते हैं हाइब्रिडेशन। इसमें हमको 2 या 3 दिखाए तो नहीं देते हैं, आपको बहुत सारे होते हैं हाइब्रिडेशन, क्योंकि अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलता है आपका, निकलता है। ठीक है, इधर देख लेते हैं। तो आपके पास जैसे कि मैं इसमें लिख देता हूँ, जैसे sp हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका sp2 हो गया, तीसरा क्या होगा sp3 हो गया, चौथा क्या होगा आपके पास sp3d हो गया, पांचवा क्या हो गया sp3d2 हो गया। ठीक है, ये आपके पास क्या होते हैं इसमें स्टेरिक नंबर। जैसे कि स्टेरिक नंबर की इधर बात करूँ, स्टेरिक नंबर है ना, स्टेरिक नंबर इधर भी स्टेरिक नंबर होगा, इधर भी स्टेरिक नंबर होगा। तो इसमें कितने स्टेरिक नंबर है, 2। इसमें कितने स्टेरिक नंबर है आपका, 3। इसमें कितने स्टेरिक नंबर है आपका, 4। इसमें कितने स्टेरिक नंबर, 5। इसमें कितने है आपका, 6। ठीक है, अब इसकी जो जियोमेट्री, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये क्या है आपका HO हाइब्रिड ऑर्बिटल है, स्टेरिक नंबर है। अब इसकी जो जियोमेट्री है, जियोमेट्री है ना, क्या होता है निकल के जियोमेट्री आता है। ठीक, अब ये जो जियोमेट्री है आपके पास स्टेरिक नंबर के अकॉर्डिंग ही होगा। जैसे 2 आपके पास क्या है आपके पास, मतलब S और P है, क्या है आपका S और P, मतलब S और P बनेंगे। मैं इधर S P और 3 का ही तीनों का इधर बता देता हूँ, SP SP2 और क्या होता है SP3। इसमें एक S और एक P क्या करते हैं आपका, पार्टिसिपेट करते हैं। एक S और एक P क्या करते हैं आपका, पार्टिसिपेट करेगा। एक S और एक P का मतलब क्या समझते हो, जैसे कि हम लोग क्या लेते हैं HCl का ले लेते हैं, है ना। हाइड्रोजन का S और क्लोरीन का क्या लेते हैं हम लोग, P ले लेते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है S और P दोनों क्या करेंगे आपस में इंटरमिक्सिंग हो क्या बनाते हैं आपके पास Sp। ठीक है, Sp करके क्या बनाएंगे आपके पास, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, इसकी स्टेरिक नंबर कितनी होती है आपका, 2। इसकी बॉन्ड एंगल कितनी होती है आपका, 180। ठीक है, तो होता कैसे है आपके पास S और P दोनों आपस में क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग होते हैं और क्या बनाते हैं आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल। वैसे क्या होते हैं, 1 S रहेगा और 2 क्या रहेंगे आपका P रहेंगे, 2 क्या रहेंगे आपका P। तो 2 P रहेगा और एक क्या रहेगा आपके पास S और P2 मिला के क्या बनाते हैं आपके पास sp2 बनाते हैं। ठीक है, ये वैसे क्या रहेगा आपके पास, एक S रहेगा और P क्या रहेंगे आपके पास 3 रहेंगे, P क्या रहेंगे 3। तो 3 ये तीनों आपस में इंटरमिक्सिंग होकर क्या बनाते हैं आपके पास, जैसे कि ये CH4 का हो गया sp3 बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग हाइब्रिडेशन में इसका लोन पेयर भी काउंट होता है। ठीक है, इस हाइब्रिडेशन में क्या काउंट होता है आपका, लोन पेयर। ठीक है, ये सारा चीज़ें तो मैं इसको लिखिए इधर। मैं स्टेरिक नंबर है और बाकी क्या चीज़ है आपके पास, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उसके बाद ज्योमेट्री लिख देता हूँ कि कौन कौन सा क्या होगा आपका ज्योमेट्री अचीव करेंगे लोग। इसका क्या होता है, लीनियर होता है। इस वाले का ज्योमेट्री क्या होता है आपके पास, लीनियर। इसका क्या होता है आपका, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। इसमें क्या होता है, sp3 में आपके पास ये टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल होता है ना। इसमें क्या होता है, टेट्राहेड्रल। इसमें क्या होता है आपके पास, ट्राइगोनल बाइपिरामिड होता है। क्या होता है, बाइपिरामिडल होता है ये, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट में TBP बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसको क्या बोलते हैं आपके पास, sp3d2 रहेगा, इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आपके पास, ऑक्टाहेड्रल रहेगा। तो ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल जो है वो क्या होता है आपके पास, 4 मॉलिक्यूल प्लेन में रहेंगे, 2 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऊपर, 1 मॉलिक्यूल नीचे। ये ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब इसमें आपके पास क्या देखते हैं, इसकी बॉन्ड एंगल की बात कर लेते हैं, है ना। किसकी बात कर लेते हैं, बॉन्ड एंगल की बात कर लेते हैं। ये लिख लिए होंगे। अब देखते हैं इसकी बॉन्ड एंगल क्या क्या आती है, बॉन्ड एंगल इसमें निकल के उसके बाद एग्जाम्पल भी देख लेंगे हम लोग इसका। जैसे कि एंगल की बात कर लेते हैं, बॉन्ड एंगल की, बॉन्ड एंगल जैसे कि इसका कितना आता है आपका 180, इसका कितना होता है 120, टेट्राहेड्रल में 109 है ना, 28 सेकेंड ऐसा आता है। और आपके पास जैसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या आता है आपके पास, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एक रहता है 180 का, एक किसका रहता है आपका 180 का, और एक क्या रहता है आपका 90 का। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास क्या निकल के आता है, बॉन्ड एंगल। ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं आपके पास, इसमें आपके पास क्या रहेगा, आपके पास 90 का रहेगा।
और अब इसमें एग्जांपल लेते हैं आपके पास, जैसे कि इसमें क्या रहेगा आपके पास लिनियर में आपका जैसे HCl हो गया, ये देख लेना। उसके बाद क्या हो ट्रायगोनल, इसमें BCl3 रहता है, AlCl3 रहता है, ये मिल जाएंगे आपको। sp3 में क्या क्या होता है इधर देखिए, sp3 में जैसे CH4 हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, ये सारे चीज़ रहेंगे, है ना। और sp3d में क्या रहेंगे, PCl5 हो गया, और क्या रहता है PCl3 और F2 रहेगा, है ना, F2 रहेगा ये। और ऑक्टेहेड्रल में क्या मिलेंगे आपको, SF6 से मिल जाएंगे, ठीक है। ऑक्टेहेड्रल में क्या मिल जाएंगे, SF6। तो ये आपके पास हाइब्रिडेशन थ्योरी है, ये स्टेरिक नंबर से है ना। इसको निकालते भी कैसे हैं, यहाँ पर देखो निकालने का तरीका, जैसे बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, आगे मैं बताऊंगा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से कैसे निकालते हैं। तो अब ये नोट डाउन करिए। उसके बाद हम लोग मॉलिक्यूल से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं कि कैसे कैसे आपके पास निकालते हैं आपके पास हाइब्रिडेशन, ठीक है। नोट डाउन करिए। ओके, तो लिख लिए होंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है आपके पास, जैसे कि हाइब्रिडेशन थ्योरी में आप निकालते हैं, जिसे कोई भी आपके पास कंपाउंड दे दिया, उसमें क्या निकालना है आपको, हाइब्रिडेशन निकालना है। तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला है, वो हम लोग देखेंगे। इसमें क्या होता है आपके पास बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर से भी निकल जाता है। एक और फार्मूला रहता है जनरली, उससे निकल जाएगा आपका हाइब्रिडेशन। तो हाइब्रिडेशन फाइंड करने के लिए आपके पास बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इससे भी निकल जाएगा। देन आपका एक और फार्मूला होता है, उससे निकल जाएगा। तो मैं बहुत सारे मॉलिक्यूल लिख देता हूँ। उसके बाद उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये सारा चीजें ठीक है, मैं अब रब कर दे रहा हूँ ना इसको। तो इनमें एक क्वेश्चन है ना, इनमें एक क्वेश्चन है, ये देख लेंगे। द करेक्ट बॉन्ड एंगल sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इसमें लिख देता हूँ जैसे कि आपके पास 180, दूसरा लिख देता हूँ 109, तीसरा लिख देता हूँ 120, फोर्थ लिख देता हूँ आपके पास 90 एंगल। तो sp2 हाइब्रिडेशन में क्या देखा बताना है आपको, बॉन्ड एंगल बताना है कि इसमें बॉन्ड एंगल कितना आएगा, क्या चीज इसमें sp2 हाइब्रिडेशन में। तो हम लोगों ने देखे थे कि आपके पास जो भी आपके पास sp2 था, sp3 था, है ना, और sp हो गया। इसमें सब में क्या देखे थे आपके पास, जैसे कि sp हो गया, sp में कितना देखे थे 180, sp2 में कितने देखे थे हम लोगों ने 120, sp3 में कितने देखे थे 109, sp3d में कितने देखे थे हम लोगों ने 180, और क्या देखे थे आपका 90। तो आपके पास इनमें से क्या दिखाई दे रहा है, इनमें से हमको ये देखना है कि कौन सा बॉन्ड एंगल क्या है आपके पास, sp2 का है।
तो आपको ऐसा फाइंड करना है, अगर वो दे दिया कि बॉन्ड एंगल कितना कितना है, किसका किसका है, तो आपको ये पता करना है कि कौन कौन सा बॉन्ड एंगल किसका किसका है, जैसे कि स्टेरिक नंबर बता के, है ना। तो देखो पहला थर्ड नंबर है आपके पास आंसर कि 120 क्या होता है आपके पास बॉन्ड एंगल है, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन लिख लो और क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, लिख लिए। अब देखते हैं हम लोग बहुत सारे मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन कैसे फाइंड करते हैं ना, किस प्रकार से आपके हाइब्रिडेशन निकालते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे कि मैं ये पहला है आपके पास फॉर्मूला लिख देता हूँ, हाइब्रिडेशन फाइंड करना है ना। तो आपके पास जैसे कि हाफ v प्लस एम माइनस सी प्लस क्या है आपके पास ए। तो v क्या होता है आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, v क्या होता है आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस भी मॉलिक्यूल का निकाल है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। m क्या होता है मोनोवैलेंट, m क्या होता है मोनोवैलेंट, है ना। और c क्या होता है आपका केटायन, c क्या होता है आपके पास केटायन, और a क्या होता है आपका एनायन, ठीक है। ये तो इनमें ये बताया गया है कि आपके पास जो भी कंपाउंड गिवन रहेगा उसमें हाइब्रिडेशन फाइंड करना है ना, उसमें क्या निकालना है आपको हाइब्रिडाइजेशन। तो जब हाइब्रिडेशन फाइंड करोगे तो आपको ये चेक करना है कि उस वाले मॉलिक्यूल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक। उसके बाद ये देखना है कि आपके पास मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, मोनोवैलेंट एटम है ना। उसके बाद केटायन होगा तो ये भी देखना है कि केटायन है, तो केटायन है तो क्या करना पड़ेगा आपके पास जो सेंट्रल एटम है ना, सेंट्रल एटम, वहां से वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करना है आपको लेस करना है, क्या करना है आपको लेस करना है, मतलब कम करना है, ठीक है। अब और जैसे कि एन आयन है ना, एन आयन अगर कोई गिना चार्ज दिया हुआ है, चार्ज वो भी कौन सा चार्ज है आपका नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्या हुआ आपका दिया गया है। तो जब भी अगर इसमें नेगेटिव चार्ज दिया गया है तो आपको क्या करना है उसमें ये करना है कि कहाँ जाता है आपका सराउंडिंग एटम के पास जाता है, किसके पास जाता है आपको सराउंडिंग एटम के पास क्या होता है नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। अब देखो जैसे कि मोनोवैलेंट डाइवैलेंट हो गया तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे मोनोवैलेंट में है ना, तो मैंने मोनोवैलेंट में जितना भी फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारे के सारे क्या हो सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं ना, ये सिंगल बॉन्ड से क्या होंगे आपका अटैच होंगे, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दो टाइप के मिलेंगे, एक क्या होता है आपके पास नॉर्मल मिलेगा, ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, और नेगेटिव चार्ज है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, ठीक है, यहाँ तक समझे। उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए आपके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अगर नॉर्मल में है तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, अगर इन पर एक भी चार्ज है तो डबल बॉन्ड बनाएगा, अगर नाइट्रोजन पर डबल चार्ज है तो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है जोड़ता है, ठीक है। इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें मोनोवैलेंट 1 लेना है, इसमें मोनोवैलेंट 1 लेना है, इसमें भी मोनोवैलेंट क्या लेना है आपको 1 लेना है। तो सब में मोनोवैलेंट क्या लेना है आपको 1 लेता है, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ, ClO4- इसका क्या निकालना है आपको हाइब्रिडाइजेशन मतलब ज्योमेट्री फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं हम लोग, इससे भी फाइंड कर सकते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से भी क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। तो क्लोरीन का क्या लिख लेते हैं आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7, ठीक है। अब हमारे पास ऑक्सीजन क्या है, आपके पास 4 ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है 4, और 4 ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है और बाकी 3 के पास क्या है नॉर्मल है, मतलब डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि ये ऑक्सीजन क्या बनाएगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और बाकी जो 3 ऑक्सीजन है वो क्या बनाएंगे आपके पास नॉर्मल बनाएंगे, क्या बनाएंगे आपका नॉर्मल, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर से मैं क्या कर लेता हूँ काउंट कर लेता हूँ, काउंट कि सबसे पहले देख लेते हैं बॉन्ड पेयर कितने 1 2 3 4, मेरे को डबल बॉन्ड जो रहे चाहे ट्रिपल, उसका बॉन्ड पेयर हमेशा क्या होगा आपके पास 1 लेके चलना है, क्या लेके चलना है। यहाँ पर कितने 1 2 3 4, बॉन्ड पेयर कितने मिले मेरे पास 4, लोन पेयर कितने मिले मेरे को 0, लोन पेयर कितने हैं आपका 0, तो कितना है स्टेरिक नंबर आपका 4, स्टेरिक नंबर 4 है मतलब
sp3 क्या है आपका sp3। इसमें क्या आता है आपका टेट्राहेड्रल आता है, क्या आता है आपका टेट्राहेड्रल। ये ऐसे आपको क्या करना है, बनाना है, समझ गए। ये बनाओ अभी, उसके बाद देखते हैं, ये सारी चीज़ें लिखो, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल है वो देखते हैं, इसको लिखो। अगर मान लो जाए इससे निकालना है आपके पास तो इससे भी निकल जाएगा। देखो इधर आपके पास हाफ क्या है आपके पास, ये फार्मूला में है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपका, सेंट्रल एटम का 7 है, प्लस मोनोवैलेंट कितने होंगे आपके पास 1 2 3 4 है ना। ये 1 2 3 और ये 4 होगा, 2 4 6 और ये 7 होगा, ठीक है। हाँ, इसको एक सिंगल लेना है आपके पास, एक क्या लेना है आपके पास, सिंगल लेना है हाफ। उसके बाद 7 क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 है ना ये। तो इसके पास कितने बॉन्ड पेयर है आपके पास, 1 2 3 4, मतलब ये 4। उसके बाद देखो ये नेगेटिव चार्ज है, क्या है आपके पास, नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज है वो क्या होता है, ऐड होता है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर लिख लेना, नेगेटिव चार्ज क्या होता है आपके पास, ऐड होगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ऐड। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होता है आपके पास, डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीज ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जब भी पॉजिटिव चार्ज रहे डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। 7 + 1 क्या हो जाता है आपका, एक और क्या हो जाता है आपके पास, बढ़ जाता है। क्या चीज आपके पास, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है आपके पास, सिंगल क्या डिक्रीज कर जाएगा आपके पास, इसमें क्या हो जाता है आपके पास, एक बढ़ जाता है ना। तो इनसे क्या हो जाता है आपके पास, जैसे बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर से अच्छे निकल जाएगा। इसी में देखिएगा आप लोग कि आपके पास बॉन्ड पेयर कितने आपके पास, यहाँ पर 4, लोन पेयर कितने आपके पास 0, इसी से निकल जाएगा, ठीक है। इनको नोट डाउन करिए, उसके बाद मैं बताता हूँ आगे का। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग दूसरे मॉलिक्यूल के बारे में देखते हैं, जैसे कि सिंपल मॉलिक्यूल उनके बारे में देखते हैं। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, है ना। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या होता है आपके पास, कितने आपके पास कौन कौन से मॉलिक्यूल है। जैसे कि SF6 के बारे में देख लेते हैं। पहला आपके पास क्या है आपके पास, ये हाफ V + M और क्या होता है आपके पास C और प्लस क्या होता है आपका A, ठीक है। और इसमें देखो SF4 में देख लेते हैं, दूसरा आपके पास SF6 में देख लेते हैं, तीसरा आपके पास क्या देखते हैं ClSO2Cl2 में देख लेते हैं, है ना। चौथा हम लोग किस में देख लेते हैं, H2O में देख लेते हैं। पांचवा हम लोग क्या देख लेते हैं जिनान O2 में देख लेते हैं। 6 हम लोग क्या कर लेते हैं, जिनान O2F2 में देख लेते हैं। 7 किस में देख लेते हैं आपका PCl5 में देख लेते हैं। 8 किस में देख लेना आप लोग, PO4 3- में देख लेना, ठीक है। और आपके पास इनमें तो सबसे पहले देखते हैं SF4 में। तो SF4 में देखते हैं, है ना। इसको अभी वो कर दो, है ना। जैसे कि सल्फर में देखते हैं, सल्फर की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है आपका 6 है ना। कितना है आपका 6। और जो फ्लोरीन है वो क्या होता है आपका सिंगल होता है। क्या फ्लोरीन क्या होता है आपके पास, सिंगल आपके पास बॉन्ड वाला होता है, सिंगल बॉन्ड, है ना। तो जब भी फ्लोरीन आपके पास जुड़ेगा वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। जैसे बॉन्ड पेयर लोन पेयर से निकालते हैं, बॉन्ड पेयर किससे निकाल लेते हैं, लोन पेयर से। तो सल्फर के पास कितने बॉन्ड पेयर हुए आपके पास 4 और लोन पेयर कितने हैं आपके पास 1। तो ये क्या निकल के आता है, स्टेज नंबर 5 क्या होता है sp3d निकल के आता है, ठीक है। अगर हम लोग इससे निकालेंगे, देखिए इससे निकालेंगे हाफ से, तो हाफ
ये है ना, इससे निकालेंगे हाफ। उसके बाद क्या होता है आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपके पास, सल्फर में आपका 6 प्लस मोनोवैलेंट सिंगल बॉन्ड मतलब मोनोवैलेंट कितने हुए आपका 4, ठीक है, प्लस माइनस तो है नहीं तो इसका क्या आएगा आपका 0, ठीक है। तो ये कितना आता है आपका 10 अपॉन क्या होता है 2, तो कितने निकल के आता है आपका 5, इसमें कितने क्या निकल के आता है आपका 5, इसमें भी क्या निकल के आते हैं आपका 5। तो ये क्या होता है आपके पास TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिड होता है। क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिड होता है, ठीक है। ये चीजें ट्राइगोनल के बाई क्या होता है आपके पास पिरामिड होता है, ठीक। ऐसा ऐसा निकालना है आपको। वैसे ही क्या होता है SF6 में, SF6 में मतलब SF6 में बॉन्ड पेयर कितने देखने हैं आपको, बॉन्ड पेयर प्लस क्या करना है लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितने मिलेंगे 6, लोन पेयर कितने हो गए 0, तो ये 6, तो 6 से क्या होता है sp3d2, ये क्या होता है ऑक्टाहेड्रल, क्या होता है आपका ऑक्टाहेड्रल। अगर मान लो जाए इसमें भी निकालना है, जैसे कि हाफ क्या होता है आपके पास 6 प्लस कितने होते हैं 6 और 0 प्लस तो है नहीं, तो क्या होता है ये 12 अपॉन क्या होता है 2, कितना निकल के आता है इसमें भी 6, इसमें कितने निकल के आते हैं आपका 6। तो ऐसे क्या करना है आपको फाइंड करना है किसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या करना है, ऐसा फाइंड करना है, ठीक है। इनको लिखिए, उसके बाद देखते हैं अगला हम लोग, जैसे कि थर्ड वाला देख लेते हैं SO2Cl2 का। तो सल्फर के पास वही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये। उसके बाद देखो ऑक्सीजन कितना है आपका, ये डाइवैलेंट वाला है, क्लोरीन क्या है आपका सिंगल वाला है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को 2 दे दो, उसके बाद क्या होता है क्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है। ये तो आपके पास ये ऐसा, और ये क्या बना लेता है आपके पास क्लोरीन और क्लोरीन इस प्रकार से, और 2 क्या बच जाएंगे आपका लोन पेयर बच जाएगा, ठीक है। तो ये कितना निकलेगा आपके पास बॉन्ड पेयर प्लस क्या निकालेंगे हम लोग लोन पेयर, बॉन्ड पेयर कितने हैं 1 2 और ये 3, और 1 क्या आएगा आपके पास लोन पेयर आएगा, तो कितने निकल के आते हैं आपका sp3। अगर ऐसे भी निकालना चाहे तो ये भी निकल सकता है। ये कितने आते हैं आपके पास 6 प्लस मोनोवैलेंट कितने होंगे आपके पास 3 होगा, ठीक है। और एक क्या है आपके पास लोन पेयर है, एक क्या है आपके पास लोन पेयर, लोन पेयर भी क्या होता है आपका काउंट होता है। तो कितने हुए आपके पास, ठीक है, लोन पेयर भी क्या होता है आपके पास काउंट होता है। तो सबसे बेस्ट तरीके ये होता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से आप लोग क्या कर लीजिए काउंट कर लीजिए, बॉन्ड पेयर प्लस क्या कर लीजिए लोन पेयर से आप लोग काउंट कर लीजिए, 4 बॉन्ड पेयर 1 क्या होता है लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 क्या होता है लोन पेयर, तो ये क्या होता है आपका sp3, क्या निकल के आता है आपका sp3। तो इस प्रकार से क्या देखना है आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या करना है फाइंड करना है। तो इनको लिखिए अच्छे से, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपके पास और कि कौन कौन से मॉलिक्यूल इसमें देखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं और हमारे पास और कौन कौन से मॉलिक्यूल बचते हैं ना, उसमें थोड़ा सा कि आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है वो उसमें देख लेते हैं, है ना, कि क्या क्या आएगा आपके पास। जैसे कि आपके पास ये एक क्वेश्चन है, देख लेना, जैसे कि टाइप हाइब्रिडाइजेशन NO3 माइनस NO2 प्लस और क्या होता है आपको NH3 प्लस में। तो इनमें क्या देखना है आपको हाइब्रिडेशन देखना है, जैसे कि sp2 हो गया, sp3 हो गया, और क्या होता है sp हो गया। दूसरा क्या देखना है sp2 देखना है, sp3 देखना है, और क्या होता है आपका sp3, ठीक है। और क्या देखना है sp3 देखना है, sp3 हो गया, sp2 हो गया, और क्या देखना है आपका sp3 हो गया, sp देखना है, इसमें sp देख लेना। चौथा है ना
इनको ट्राई करिए। ठीक है, इनमें ट्राई करिएगा आप लोग। sp sp2 sp3 होगा कि क्या होगा sp, उसके बाद क्या होता है आपके पास sp2 और ये क्या होगा sp3। तो इस प्रकार से इसमें दिया गया है आपके पास। इसमें क्या करना है आपको, हाइब्रिडेशन फाइंड करना है ना, NO3 माइनस NO2 प्लस और NH3 प्लस में। ये नीट में आया वाला क्वेश्चन है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग देखना है आपको कि कैसा होगा आपके पास मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले तो NO3 माइनस, जैसे कि आपके पास NH3 NO2 माइनस का लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं आपका NO2 माइनस का। तो जब NO2 माइनस का देखोगे तो नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके पास 5। कितने होते हैं आपके पास 5। और दो नाइट्रोजन है, एक दो सिंपल रहेगा, एक क्या रहेगा आपका एक नेगेटिव चार्ज रहेगा। ऐसा एक क्या रहेगा आपका सिंपल, एक क्या रहेगा आपका नेगेटिव चार्ज। तो देखो जब भी आपके पास ये बॉन्ड और ये क्या करेगा आपके पास सिंगल से क्या करेगा ये बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो दो बॉन्ड पेयर और एक क्या मिलेंगे आपके पास लोन पेयर। बॉन्ड पेयर और क्या है आपके पास लोन पेयर। तो क्या हो जाएंगे 2 + 1 कितने हो जाएंगे 3। तो ये क्या निकल के आता है आपको sp2। तो sp2 हमारे पास दो जगह दिख रहे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, समझ आ रहा है। उसके बाद क्या देखते हैं NO2 प्लस। NO2 प्लस जब भी पॉजिटिव की बात हुई तो मैं पहले ही बोला हूँ पॉजिटिव बात होती है तो नाइट्रोजन के पास वैलेंसी कितनी होती है 4। मतलब पॉजिटिव होगा तो 4 होगा, होता कितना है 5। ठीक है, होता कितना है आपके पास 5, लेकिन अभी कितना करना है आपको 4 करना है। ठीक है, तो आपके पास जो ऑक्सीजन है वो दोनों नॉर्मल है, वो दोनों क्या है आपके पास नॉर्मल है। तो दोनों ऑक्सीजन क्या होगा आपके पास बॉन्ड पेयर देखना है और क्या देखना है आपको लोन पेयर देखना है। तो बॉन्ड पेयर से कितने हो जाएंगे आपको, बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे आपका 2। लोन पेयर तो है नहीं 0, तो कितना आता है 2 मतलब आपका sp। 2 मतलब क्या आता है आपके पास sp। इन दोनों के साथ क्या होगा आपका ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे आपका जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या आता है आपको sp, तो इनमें क्या हो जाता है आपके पास sp। एक इसमें है इसमें नहीं है, है ना। अब क्या देख लेते हैं हम लोग, एक और थर्ड वाले मॉलिक्यूल का देख लेते हैं नाइट्रोजन। इसका NH3 प्लस NH4 प्लस का है ना, यहाँ पर NH4 प्लस लिखना है, सॉरी भूल गया था। तो यहाँ पर देखो NH4 प्लस लिखना है। तो नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस होते हैं आपके पास 1 2 3, लेकिन एक प्लस है तो क्या हो जाएगा आपके पास एक हाइड्रोजन, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा चला जाएगा। तो कितने हाइड्रोजन होंगे आपके पास 4। कितने हाइड्रोजन होंगे आपके पास 4। ये इस प्रकार से। तो बॉन्ड पेयर कितने निकल के आएंगे आपका 4 और 0 क्या आ जाएगा लोन पेयर। तो इसका क्या निकल के आता है आपका sp3। तो ये वाला आपके पास तीनों सही होंगे आपके पास, सेकंड वाला sp2 sp और sp3। तो ऐसा करके आपको क्या करना है हाइब्रिडेशन निकालना है। ऐसा मॉलिक्यूल आपको गिवन रहेगा, दिया रहेगा। ठीक है, इसको निकालिए फटाफट। जल्दी से फट लिखिए, उसके बाद देखते हैं आगे। ठीक है, लिख लिए होंगे। अब देखो आगे हमारे पास और बहुत सारे मॉलिक्यूल उनमें देखना है जो आपके पास इंपॉर्टेंट है ना।
तो इनके बारे में थोड़ा सा देखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो हमारे पास कौन सा है, एक I3, ये I3 प्लस है, दूसरा SO4 2 माइनस है, तीसरा आपके पास ये देख लेना PO4 3 माइनस देख लेना, है ना। चौथा 4, इसमें देखो 4 चौथा नंबर पे आपके पास कौन से मॉलिक्यूल दे, जैसे कि जिनान OF2, ये तो इनमें क्या निकालना है आपको, हाइब्रिडेशन निकालना है ना। आप लोग निकाल सकते हो क्या, इनमें थोड़ा सा ट्राई करिए आप लोग निकालने की। I3 प्लस में, SO4 2 माइनस में, PO3 3 माइनस में और जिनान OF2 में, है ना। इनमें आपको क्या करना है, हाइब्रिडेशन फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड करिए। इसमें मैं इधर और लिख देता हूँ आपके पास, नहीं तो फिर आप करते रहना। 5वां नंबर, 5th नंबर क्या है आपके पास, COCl2 है, और आपके पास 6 क्या है, CCl क्या है आपके पास 4 है, और 7 क्या है आपके पास इसमें CO2 आएगा, है ना। और कौन सा 8वां नंबर पे क्या आ जाता है आपके पास, PCl5, ये ठीक है। इनमें सब में क्या निकालना है, हाइब्रिडेशन। अगर इनमें निकाल लिया तो कंफर्म है आपका हाइब्रिडेशन आपके पास निकालने आ जाएगा, ठीक है। तो इनमें देखो सबसे पहले क्या देखना है, I3 प्लस में। I3 प्लस मतलब कैसा रहता है, आयोडीन है, आयोडीन की वैलेंसी कितनी होती है आपके पास 7 होती है, लेकिन हमारे पास 1 प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे हम लोग, निकाल देंगे, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाता है, एक आयोडीन इधर से और एक आयोडीन इधर से। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं आपके पास और लोन पेयर कितने हैं, ये देखना है। बॉन्ड पेयर कितने हैं आपके पास 2 और लोन पेयर कितने हैं आपके पास 2। तो क्या निकल के आता है 4 मतलब क्या होता है आपका sp3, ठीक है। SO4 सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है आपके पास 6 होता है ना। 2 ऑक्सीजन खुद से जुड़े हैं, 2 ऑक्सीजन क्या है आपका सिंगल सिंगल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन जो है इस प्रकार से जुड़े 1 2 3 और ये 4। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं आपके पास, बॉन्ड पेयर क्या है 4 और 0 क्या है आपका लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर भी इसका कितना निकल के आता है आपका sp3, ठीक है। ये तो इस प्रकार से आपको निकालना है। फास्फोरस देखो, फास्फोरस में कितने वैलेंसी होते हैं आपके पास 5। तो जो तीनों ऑक्सीजन है वो आपका सिंगल सिंगल किससे जुड़े हैं, आपका सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, ऐसा, ठीक है। और बॉन्ड पेयर कितने 3 है, 1 लोन पेयर है, तो इसमें भी कितने निकल के आते हैं आपका sp3। जिनान का देख लेते हैं। जिनान में क्या होता है आपके पास, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपके पास, जिनान का देख लेते हैं। जिनान में कितने होते हैं आपके पास, टोटल 8। तो 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है वो खुद से जुड़े हैं और 2 फ्लोरीन है उन लोग खुद से जुड़े हैं, मतलब कि डबल बॉन्ड नॉर्मल है, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर कितने हुए हैं आपके पास, बॉन्ड पेयर ये देख लेना है, बॉन्ड पेयर कितने हैं 3, लोन पेयर कितने हुए आपका 2। तो ये क्या निकल के आता है sp3, 3 2 5, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क दे दिया हूँ कि COCl2 CCl4 CO2 PCl5 इनका क्या करिए आप लोग हाइब्रिडेशन निकाल लिएगा। बाकी का मैं निकाल दिया हूँ, इनका सिर्फ वही आएगा, ठीक है, जो निकाल दिया हूँ। कल हम लोग शेप पढ़ेंगे, विस्पर थ्योरी पढ़ेंगे और पोलैरिटी पढ़ेंगे, है ना। कल जो होगा विस्पर थ्योरी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या होता है आपके पास एग्जाम में आता है, नीट से वहीं से क्वेश्चन में आता है, देन इसका भी आता है, इसका बहुत कम रहता है। विस्पर थ्योरी शेप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इनको नोट डाउन करिए, ठीक है। कल की क्लास हम लोग देखेंगे।